हेलो गाइस, कैसे भी सभी? होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। माय नेम इज अचल एंड आई एम योर क्वांट मेंटर। इन द प्रीवियस वीडियो ऑन सर्ट्स हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ सर्ट्स, जहां पर हमने सर्ट्स क्या होते हैं ये समझा था और कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे थे सर्ट्स पर, जिसमें एक रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। ठीक है, तो कोई भी एक सर्ड है, अगर इफ यू हैव अ सर्ड जैसे कि मान लो 5 + 2√6, जस्ट अ सेकेंड, 5 + 2√6, ये अगर एक सर्ड है और इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो, मतलब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो, तो वो स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले एक बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स क्या है यहां पर? कोई भी सर्ड होगा, अगर if there is a surd of a plus root b form, a plus root b के फॉर्म का जो भी सर्ड होगा, इसका स्क्वायर रूट कैसा होगा? √x + √y के फॉर्म का होगा डेफिनेटली। और अगर कोई सर्ड है a माइनस √b, इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा √x माइनस √y के फॉर्म का डेफिनेटली। ठीक है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। कोई भी पॉजिटिव सर्ड, इसको पॉजिटिव बोल रहा हूं, पॉजिटिव से ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि सर्ड का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। a + √b के फॉर्म का अगर सर्ड है तो √x + √y इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और a माइनस √b के फॉर्म का सर्ड है तो इसका स्क्वायर रूट √x माइनस √y हो जाएगा। अब ये जो x और y है, इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी वो समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। तो मान लो आपको 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये पॉजिटिव सर्ड है तो इसका स्क्वायर रूट √x + √y के फॉर्म का होगा। ठीक है, अब यहां पर x और y की वैल्यूज निकालने के लिए हमें कुछ थोड़े से सिंपल से इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स को। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स को तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो ये बचेगा 5 + 2√6 और ये हो जाएगा √x + √y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब √x + √y का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा √x का स्क्वायर + √y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √x × √y, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √xy, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक रैशनल पार्ट है और एक है इर्रेशनल पार्ट। राइट हैंड साइड में भी आपके पास x + y कैसा हो गया? x and y रैशनल नंबर्स होंगे, यहां पर x and y शुड बी रैशनल नंबर्स। तो x और y रैशनल नंबर्स है तो ये हो गया रैशनल पार्ट और ये हो गया क्या? इर्रेशनल पार्ट। ये बन जाएगा इर्रेशनल पार्ट। तो नाउ अगर आपके पास LHS RHS में रैशनल और इर्रेशनल का सम है, तो यहां से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई रैशनल पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के रैशनल पार्ट के बराबर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो इर्रेशनल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इर्रेशनल पार्ट के डेफिनेटली बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग रैशनल एंड इर्रेशनल पार्ट्स हम बोलेंगे 5 = x + y, पहली चीज, और दूसरा हम बोलेंगे 2√6 = ट्वाइस ऑफ √xy। यहां से 2 कैंसिल आउट, √6 इज √xy, स्क्वायर कर दो तो x × y = 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x × y कम्स आउट टू बी 6। तो अब आपके पास ये दो चीजें हो गई, x + y की वैल्यू है 5 और x × y की वैल्यू है 6 यहां पर। तो क्या आप ऐसे दो नंबर सोच सकते हो जिसका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो? सोच सकते हो क्या? फटाफट, बहुत इजी है। दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 और 3। यहां पर दो नंबर्स हो जाएंगे 2 और 3। तो अब आप x को 2 y को 3 मान लो, या फिर x को 3 y को 2 मान लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, x2 y3 हो जाए या x3 y2 हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 और 3 यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा, x2 रखो और y3 रखो तो √2 + √3 आएगा, या फिर x3 रखो और y2 रखो तो ये √3 + √2 आएगा। कोई अंतर है क्या दोनों में? कोई अंतर नहीं है दोनों में भाई, इफेक्टिवली ये दोनों सेम ही है। a + b बोलो या b + a बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहां से फर्क नहीं पड़ेगा कि x2 है या y3 है। सो यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6 कम्स आउट टू बी √2 + √3 बोलो या √3 + √2 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आप इस फॉर्म से ये फॉर्म अज्यूम करके इक्वेशन बनाओ, स्क्वायर कर दो, फिर एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2 रूट 8। ठीक है, अब यहां पर वी विल अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2 रूट 28 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, ये चीज है। अब क्या करोगे, इसके बाद स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ। ये थोड़ा शायद सही से दिख नहीं रहा ना ये कलर, मैं ऑरेंज ले लेता हूं। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 2 रूट 28 इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर वाई प्लस ट्वाइस रूट एक्स इंटू रूट वाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके, चलो अब यहां पर ये जो रैशनल पार्ट है, ये जो रैशनल पार्ट है वो यहां पर रैशनल पार्ट के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं 11, सॉरी रैशनल पार्ट पूरा x प्लस वाई है, तो 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरा, ये जो इर्रेशनल पार्ट है वो यहां पर इर्रेशनल पार्ट के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे 2 रूट 28 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू वाई होना चाहिए। और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर कर दो तो 28 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई या एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 28, ये आ गया। अब आपको बेसिकली दो नंबर्स सोचने हैं जिनका सम 11 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 28 हो जाए। क्या आप ऐसे दो नंबर सोच सकते हो, सम 11 और प्रोडक्ट 28 हो? वेल, प्रिटी इजी। क्या अगर इसको आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, देखो क्या करना है मैं बताता हूं। आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज 11 और x इंटू वाई इज 28 इंटू ये है। ठीक है, तो आपको अगर नंबर्स क्लिक नहीं हो रहे हैं एकदम से, तो आप क्या करो, 28 को फैक्टराइज कर दो। 28 क्या है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखा है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 28 क्या होता है, या तो 1 इंटू 28 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 14, 3 से नहीं जाएगा 4 से जाएगा, 4 इंटू 7, 5 6 7 फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम 28 को x इंटू वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्स वाई 1 और 28 हो सकते हैं क्या, नहीं भैया, 1 प्लस 28 तो 11 नहीं होगा, तो ये हटा दो। सिमिलरली 2 प्लस 14 11 होगा क्या, नहीं, हटा दो। 4 प्लस 7 11 होगा, बिल्कुल होगा। तो x और y की जो दो वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, 4 एंड 7। तो x 4 y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, या फिर x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स हमारे पास आएंगे। तो अब हमने ये समझा था कि रूट एक्स प्लस रूट वाई में x 4 y 7 हो जाए तो भी चलेगा, या फिर x 7 और y 4 हो जाए तो भी चलेगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो रूट 4 प्लस रूट 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ गिवन सर्ट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 20 इंटू रूट 2। चलो देखते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 20 इंटू रूट 2। तो इसका जो स्क्वायर रूट है हमें पता है किस फॉर्म का होगा, सिंस पॉजिटिव है साइन यहां पर, तो ये होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई के फॉर्म का। ठीक है, अब क्या कर दें हम, लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, 30 प्लस 20 इंटू रूट 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, रूट वाई का स्क्वायर वाई होगा, प्लस ट्वाइस रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये हो जाएगा। फाइन, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू कंपेयर रैशनल पार्ट विद रैशनल एंड इरैशनल विद रैशनल। तो हम 30 को कंपेयर करेंगे, यहां पर रैशनल पार्ट है x प्लस वाई से, और 20 रूट 2 को कंपेयर करेंगे, यहां इरैशनल पार्ट 2 रूट एक्स वाई से। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 20 जाएगा 2 से 10 टाइम्स,
और अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, रूट 2 इज 2 का स्क्वायर 2, 100 इंटू 2 इज 200। ठीक है, अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका सम 30 हो और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 200 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे सोचो, बहुत सिंपल है, ऐसे दो नंबर्स होंगे 20 एंड 10, 20 एंड 10। तो यहां से हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। सो 30 प्लस 20 रूट 2 का स्क्वायर रूट इज रूट 20 प्लस रूट 10। बहुत सिंपल सा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 6 रूट 11। अब यहां आ गया है एक माइनस का साइन। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 6 रूट 11 की वैल्यू है रूट x। सिंस यहां माइनस है तो हम रूट x माइनस रूट y लेंगे। ओके, चलो अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हमें मिलेगा 20 माइनस 6 रूट 11 इज इक्वल टू रूट x का स्क्वायर प्लस रूट y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट x इंटू y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट हमें रैशनल और इरैशनल पार्ट्स को कंपेयर करना रहेगा। तो लेट्स डू दैट। तो यहां पर रैशनल पार्ट है 20 और यहां रैशनल पार्ट है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई शुड बी 20। यहां इरैशनल पार्ट है माइनस 6 रूट 11 और यहां इरैशनल पार्ट है माइनस 2 रूट x इंटू वाई। तो सबसे पहली फुर्सत में ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 6 जाएगा 2 से 3 टाइम्स, स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 11 का स्क्वायर 11, 9 इंटू 11 इज 99 एंड रूट एक्स वाई का स्क्वायर इज x इंटू वाई। तो यहां से अब हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका सम 20 हो जाए और प्रोडक्ट हो जाए कितना 11 हो जाए। तो यहां से दो नंबर्स क्या होंगे, दो नंबर्स हो जाएंगे 11 एंड 9। द टू नंबर्स आर 11 एंड 9। 11 प्लस 9 20 होगा, 11 इंटू 9 होगा 99। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो या तो x11 y9 होगा या फिर x9 और y11 होगा। तो दोनों चीजें देखते हैं। अगर x11 होता है तो रूट 11 माइनस रूट 9 आंसर आएगा, या फिर x9 और y11 हो तो रूट 9 माइनस रूट 11 आएगा। क्या लगता है ये दोनों चीजें सेम है या नहीं है? ऑब्वियसली सेम नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डिफरेंट होते हैं। पहली बात तो ये दोनों बराबर तो डेफिनेटली नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या ये दोनों मेरे एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं या फिर कुछ इसमें गड़बड़ है? कौन सा एक्सेप्ट करेंगे कौन सा नहीं करेंगे? इज दिस एक्सेप्टेबल और नॉट, इज दिस एक्सेप्टेबल और नॉट? बताओ इसमें क्या लगता है क्या होना चाहिए, सोचो जरा सोचो। वेल, हमने एक सिंपल सी चीज देखी हुई है। सिंपल सी चीज क्या? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये ध्यान रखना, नहीं पता था तो आज के बाद इस चीज की गांठ बांध के रखना। दिस इज ऑलवेज ट्रू। कभी तुमसे कोई पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है तो आंसर क्या देते हो? 2 देते हो ना। -2 दिया है कभी? नहीं दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। कभी बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 होता है? नहीं बोला। तो ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। हां, कभी इस तरीके से इक्वेशन अगर सॉल्व करने को आ जाए कि x स्क्वायर 4 है तो यहां पर फाइनल आंसर x की वैल्यू +-4 होती है। आई एक्सेप्ट दिस। बट ये क्यों होती है, ये चीज जब फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहां पर प्लस माइनस कैसे आ जाता है। सॉरी, +-2 क्या कर दिया, ये +-2 होना था। तो यहां पर x की वैल्यू +-2 होगी, लेकिन वो क्यों होती है उसमें एक फंक्शंस का छोटा सा लॉजिक लगता है। तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम देखें, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ना 20 माइनस 6 रूट 11, इसकी वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये समझते हैं। तो देखो 20 माइनस 6 रूट 11, ये 6 को अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 11 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 11 इंटू 36 इज 396 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये 20 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 का स्क्वायर रूट ही 20 होता है, राइट। तो ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 396। तो ऑब्वियसली ये नंबर इससे छोटा है, तो एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं। यहां से ये समझ में आ रहा है मुझे कि मुझे जो स्क्वायर रूट जिसका कैलकुलेट करना था वो एक पॉजिटिव नंबर था। स्क्वायर रूट मुझे एक पॉजिटिव नंबर का कैलकुलेट करना था, तो ये जो टर्म है दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब रूट 11 माइनस रूट 9 ये तो पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन रूट 9 माइनस रूट 11 ये कैसा नंबर है, नेगेटिव है। छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव है, तो ये हम कर देंगे रिजेक्ट, दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। तो नेगेटिव जब सर्ड आ जाता है तो वहां पर ध्यान रखना कि हम पॉजिटिव सर्ड, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 1280 माइनस 1260। अब 1280 माइनस 1260 यहां पर आपको थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत करनी पड़ेगी कैसे, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे समझो। 1280 कितना होगा, सबसे पहले ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम्स ऑफ 320, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ 80, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 80 होता है 16 इंटू 5, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 16 इंटू 16 इंटू 5, ठीक है। तो 1280 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 16 इंटू 5। तो दो 16 का प्रोडक्ट है ना नंबर्स का, एक बाहर आएगा, 16 इंटू रूट 5 हो जाएगा। ये पहले सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया हमने। माइनस 1260 है। अब ये जो 1260 है, 1260 अगेन 4 से जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 315 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल आउट कर मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, 5 टाइम्स ऑफ 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 63 कितना होता है, 9 इंटू 7 होता है, ठीक है। चलो, तो माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 7। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे बाहर आएगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट करेंगे बाहर आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7, जो कि 5 इंटू 7 रहने देते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो पहले एक काम करते हैं, जो भी फैक्टर कॉमन निकल रहा है ना वो निकाल लेते हैं। तो देखो, एक 2 का फैक्टर कॉमन निकलेगा इनटू एक रूट 5 का भी फैक्टर कॉमन निकलेगा, है ना। तो बचेगा क्या, यहां पर 2 रूट 5 कॉमन निकल गया, यहां बचेगा 8 माइनस यहां पर 2 और एक रूट 5 का फैक्टर कॉमन निकल गया, तो बचेगा 3 इंटू रूट ऑफ 7, ये बच गया। तो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। फाइन, चलो, तो अब जब ये इस फॉर्म में आ गया है, अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो देखते हैं। तो आई नीड सम स्पेस हियर। चलो, अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इसका स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई के फॉर्म का। लेकिन उससे पहले, इसका स्क्वायर रूट करने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इंटू समथिंग लिखा है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 रूट 7, ये हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर रूट है, ये तो स्क्वायर रूट कुछ खास सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये है प्रॉपर सर्ड फॉर्म में, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 रूट 7, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई के फॉर्म का, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, 8 माइनस 3 रूट 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एंड माइनस 3 रूट 7 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ऑफ
x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर करने पर बनेगा 9 इंटू 763 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। तो x इंटू वाई हमारे पास यहाँ से आएगा 63/4। 63/4। नाउ इफ यू आर डिसेंट विथ कैलकुलेशंस, हम 63/4 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 9/2 इंटू 7/2। ठीक है, अगर आपको ये क्लिक हो रहा है तो ठीक है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू 8 माइनस वाई यहां सब्सटीट्यूट करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। या तो वो कर सकते हो, अगर आपको ये क्लिक करता है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो x इंटू वाई 9/2 और 7/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू 7/2 हो सकती है क्या, चेक करते हैं। सम 8 आना चाहिए, तो 9/2 प्लस 7/2 कितना होगा, 16/2, जो कि हो जाता है 8, जो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है, राइट। तो यहां से हम बोल सकते हैं सिंपली दैट x is equal to 9/2 and y is equal to 7/2। डेफिनेटली x बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2√5 इंटू इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। तो इस टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्या होना चाहिए, इसके लिए अब थोड़ा सा हमें डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। अब हम वही अप्रोच यूज नहीं करेंगे, क्या थी पहले, a माइनस रूट बी का स्क्वायर रूट था रूट एक्स माइनस रूट वाई, और अगर यहां प्लस होता तो ये प्लस था। ये क्यों हो रहा है ऐसा, यहां पर हम बेसिकली अलजेब्राइक एक आइडेंटिटी जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे थे। तो अगर ये एक सर्ड है, ये रूट एक्स हो रहा था और ये रूट वाई हो रहा था, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर दे रहा था हमें। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर हमें मिल रहा था इसके स्क्वायर से। लेकिन यहां पर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और कितने इर्रेशनल हैं, 3 इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो यहां पर हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ये हो जाएगा। तो यहां पर एक इन तीनों का सम तो एक रैशनल नंबर मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर यहां से मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर यहां से, और एक इर्रेशनल नंबर हमें मिलेगा यहां से। तो टोटल 3 इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली हैं यहां पर। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड ऑफ दिस फॉर्म कैन बी अज्यूम्ड टू बी रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये हो गया आपका रैशनल पार्ट, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस यानी ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी यानी कि ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ सी रूट ए इंटू रूट सी, तो ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो जाएगा ये। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, देखो इसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये है रैशनल पार्ट, ये है रैशनल पार्ट। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 11। ठीक है, फिर इस पार्ट को इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 रूट ए बी। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो 24 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहां से a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है,
वही स्क्वायर रूट 48 को कंपेयर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट BC से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज इक्वल टू ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ BC। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 48 4 12 B इंटू सी इज 12, B इंटू सी आ जाएगा 12। एंड सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है हमारा इससे कंपेयर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ AC। दिस इफेक्टिवली गिव्स अस स्क्वायर करेंगे 72 बाय 4 इज 18, A इंटू सी आ जाएगा 18, यहाँ पर A इंटू सी 18 आ जाएगा। अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट यहाँ से, मुश्किल पार्ट तो क्या ही बोलो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। अगर आपको चमक रहा है कि भाई 6 12 18 तीन नंबर्स क्या होंगे 2 3 एंड 6 हो सकते हैं, इफ इट स्ट्राइक्स यू तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं करता है तो फिर आप क्या करना, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू सी, तो इफेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 18। तो यहां से हमारे पास आएगा ABC इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो 6 इंटू 12 को मैं लिखता हूं 6 इंटू 2 और 18 को लिखता हूं 2 इंटू 9। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट 6, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया 6 दूनी 12 तिया 36। A इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितना आ रही है, यहां से 36 आ रही है। सो दिस इज नाउ गोइंग टू गिव यू और हेल्प यू विथ फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ABC। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। तो चलो, एक ये चीज थी और एक ये चीज थी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं, यहां से मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी कैसे, AB की जगह मैं 6 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो C की वैल्यू क्या आएगी 36/6 यानी कि 6। फिर सिमिलरली BC देखें, यहां पर B इंटू सी की वैल्यू मैं 12 अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो A की वैल्यू आएगी 36/12 यानी कि 3। एंड सिमिलरली अब C जैसे 6 आ गया तो B क्या होगा 12/6 यानी कि 2, जो आप यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करके देखो ना, 2 इंटू 3, A इंटू बी 2 इंटू 3 जो कि 6 आ रहा है। तो ABC की वैल्यू क्या आ रही है 2 3 एंड 6। तो इफेक्टिवली यहां पर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज रूट A विच इज 3 रूट 3 प्लस रूट B जो कि हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट C जो कि हो जाएगा रूट 6 यहां पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाने वाला है पूरा स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या स्क्वायर रूट ऑफ दिस सर्ट, जहां पर आपके पास 3 सर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग हाउ टू कंपेयर सर्ट्स का कंपैरिजन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।